संजू में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है करंट यहाँ क्रिटेरिया का करंट अफेयर देखेंगे जो आज का हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिया, तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और जरूर करें ताकि हर किसी के पास ही आज का हमारा सेशन जो करंट अफेयर का होता है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो 71 बीपीएससी टीआरई 4 एसएससी सीजीएल जीविका एडीओ की वाली जो भी वैकेंसी में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो साबित होगा। तो चलिए हम इस सेशन में देखेंगे अगस्त 2024 से लेकर 25 जुलाई 2024 तक का क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो आज हमारा सेट नंबर 6 है। तो चलिए आज का सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्पेशल 301 एक रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन 1 स्पेशल 301 रिपोर्ट में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विप्रो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत है। 2025 में भारत स्पेशल 301 रिपोर्ट के प्राथमिकता निगरानी की सूची में रखा गया। यह हमारा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2024 में के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहर और पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को बल श्रम भागीदारी के ALFPIR में वृद्धि हुई है, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMAY कब प्रारंभ किया था। तो ये हमारा 2015 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। तो ये हमारा कौन सा है, इसका हमारा हो जाएगा 4 का डी नंबर, यानी 1, 2 और 3 इसमें तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा सामाजिक सुरक्षा की स्थिति 2025 किसने जारी की थी। तो ये हमारा विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम 6ठा क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है। तो ये हमारा कौन सा उभरा है, तो ये हमारा तमिलनाडु बनकर उभरा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आसन्न परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 के ए नंबर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि II अहमदाबाद में अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा। तो ये दुबई में खोलेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 9 नंबर। अगला हमारा 9 नंबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर का अनावरण किस नाम से किया था। तो वो गजा सिंह के नाम से, यानी गज सिंह के नाम से, गज सिंह मतलब हाथी के हिसाब पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 10 में हाल ही बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, सॉरी केरल राज्य में स्थित है, यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। 11 का देखेंगे। 11 अप्रैल 2025 में माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मित्र, ऑप्शन बी मित्र नाम है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है कि किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी डिजिटल रुपया स्मार्ट लॉन्च किया है। तो SBI बैंक के द्वारा किया गया है। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है कि अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को GI टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है। तो यह हमारा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये हमारा पुणे में किया गया, 14 के बी नंबर, पुणे में किया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा अप्रैल 2025 में वाइड कोडिंग चर्चा में रहा है, यह किससे संबंधित है। तो ये हमारा जेनरेटिक यानी AI से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, यह आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया। तो ये हमारा इंदौर बन गया, सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर है और सबसे भिखारियों को यहाँ पर ये भी इंदौर शहर ही है। ये क्वेश्चन नंबरिंग गलती है, 17 नंबर है।
INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से क्या? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 17 के सी नंबर, नौसैनिक खोजी पोत, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत पर कितने? 9% से अधिक है। ये बात हमारा 9% से अधिक है, ये गलत है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है। 2006 में लागू और सक्षम नीति के परिमाण किया गया है। हमारा बी सही है, यानी एक गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 के बी नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें तो अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिसमें भारत की कुल प्रविष्टि 14 हो गई है। सेकंड हमारा भागवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने का पहल बिहार में सासाराम में डॉक्टर मयंक ने जो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक है उन्होंने किया था। तो हमारा 19 के का हो जाएगा? 19 के हमारा सी हो जाएगा। एक और दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन है कि कानपुर अप्रैल 2025 में भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क घर बनाया गया, बात सही है। अगला है कारण है कि स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भर करता है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 20 के ए नंबर। ए और दो दोनों सही है, लेकिन आर जो ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब इसका जो सही स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित कथन पर ही विचार करना है। तो हमारा 22 के सी हो जाएगा। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में प्रशिक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्रोजन का उपयोग करता है, जो पारस्परिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मिता प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, ये भी सही है। यह NTP और CBTT का अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी को डॉक्यूमेंट करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का आता है कि 100% इलेक्ट्रिक वाहनों की EVs को अपनाने का लक्ष्य किस देश ने प्राप्त किया है? तो कौन सा देश प्राप्त किया? तो हमारा ये नॉर्वे द्वारा प्राप्त किया है। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल को किस नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो ये कौन से खनन किया जा रहा है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जल विद्युत के द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन सी। हम अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा 25 नंबर है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने के जवाब में पाकिस्तान द्वारा ही हाल में किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन जैसे भारत की तरफ से सिंदूर ऑपरेशन था, उसी तरह से पाकिस्तान का कौन सा नाम दिया गया था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऑपरेशन बयान उल मसूद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारत के किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत उत्पादक बन गया है? तो ये हमारा 26 के बी नंबर, जापान जो है बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करने। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन की रोककर इसमें स्वस्थकरण उपयोग सुनिश्चित करता है दायित्व है, जिसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 27 के डी नंबर। 1 और 3 दोनों सही है, 1, 2 और 3 इसमें तीनों सही है, 27 के डी हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 28 के हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये सही है, लेकिन आर हमारा गलत है। भारत 2025 में पृथ्वी दिवस ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के बनाया था, ये सही है।
भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभिनव राष्ट्रीय नीति शुरू किया। तो ये हमारा गलत है, तो हमारा एक सही है और आर गलत है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट क्लिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा? उसका आयोजन स्थान कहाँ पर था? तो वो पुणे और महाराष्ट्र में था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल ग्रेड थर्ड रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ए, बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजिटल स्क्रीनिंग अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये हमारा सी नंबर, रांची में शुरू किया है। तो रांची कहाँ? झारखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया है? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 800 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया है। चलिए हम 33 क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस शैक्षिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीन को सेवा से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित का निर्देश दिया है? ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में तीसरा लैंडवेयर महोत्सव 2025 आयोजन किया गया? कौन से राज्य में तीसरा लैंडवेयर महोत्सव 2025 को आयोजन किया गया है? तो इसका हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन पर विचार करने का भी कथन दिया गया, डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रा 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और अगला हमारा कारण यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित पहली एंट्री और टेक्सटाइल मिसाइलें है। तो हमारा 35 का हो जाएगा, ये सही है, लेकिन आर जो हमारा का है गलत है, तो हमारा ए सही है। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन एआई आधारित तकनीकी पेश की है, जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने और स्थान निर्धारण में निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 36 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डायड वन नेटवर्क द्वारा किया गया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेत कला उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेंड डॉटरिंग सेंडर मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इंग्लैंड द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिति 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारा एस जयशंकर के द्वारा, यानी एस जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा किया गया है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश ने संभाला है 2 सालों के लिए। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में हमको विचार करना है। 40 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवा भी सही है। परियोजना की योजना को अर्थ लॉजी के लिए लगभग 3.25 ट्रिलियन को तैनात किए गए, ऑप्शन ए और दोनों सही है हमारा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? जिसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बिहार करेगा। चलिए हमारा 41 हो गया। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर को 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया? मतलब अपने को किस शहर की 14 अप्रैल को में घोषित किया? तो न्यूयॉर्क को उसने घोषित किया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो यह कहाँ खोजा गया है? 43 के ए नंबर, काजाकिस्तान में खोजा गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो हमारा हो जाएगा डी नंबर, नीरज चोपड़ा ने जीता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के वनों को मानचित्र करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो हमारा 45 के सी हो नंबर,
ESA द्वारा किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखें कि द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में कथन से कथन पर विचार करना है। तो हमारा 46 के भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा है। सही बात है। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी, ये गलत है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 46 के ए। चलिए अगला हम 47 नंबर देखते हैं कि 23 अप्रैल 2025 को सूर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्यकरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया है। तो हमारा हो जाएगा बी नंबर, पटना में किया गया है। चलिए 48 नंबर देखते हैं हाल ही में UIDAI यानी आधार के किस राज्य के 2 श्रेणियों के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का राज्य घोषित किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा 48 के सी नंबर, मेघालय राज्य द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है। तो ये हमारा बी नंबर बनी है, कोको गॉफ जो बनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको VVI के लिए, आपको 71 BPSC में ये क्वेश्चन पर ताला लगाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया है। तो ये हमारा सी नंबर, प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया गया है, 50 के सी नंबर। आज का हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का हमारा छठा सेट नंबर था। इसके पहले हमने 4-5 सेट कराए थे। जो लोग भी नहीं देखे चैनल को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।